नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, क्या आप जानते हैं कि ये 1 चम्मच चूना आपके बैगन के पौधे को फलों से भर देगा। ये देखिए, मेरे बैगन के कई पौधे हैं और इनका देखिए फल, देखिए फल की साइज, देखिए फल की चमक, देखिए आप। ये 3 ग्रो बैग्स में पौधे लगे हैं। सबकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। तमाम फल बने हैं और हरी हरी पत्तियां देखिए। एक बार चूना का इस्तेमाल करिए। चूना का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, चूना के बैगन के पौधे में इस्तेमाल करने से क्या फायदे और नुकसान है, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। कैसे प्रयोग करेंगे इस बात को जानिए। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि केवल 1 चम्मच चूना आपके बैगन के पौधे को फलों से भर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है और इसके उपयोग करने से पहले आप इसके फायदे जानिए। जो हमारे बैगन के पौधे में चूने का फायदा है, यह मिट्टी का, ये जो हमारे गमले की मिट्टी है, मिट्टी के पीएच को मेंटेन करता है। ज़्यादा अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाता है, तो मिट्टी के पीएच को मेंटेन करके रखेगा। इसको बैगन के पौधे के लिए पीएच कितना चाहिए इस बात को जान लीजिए। मिट्टी का पीएच यदि 6 to 7.5 होगा तो उतने पीएच मान में हमारा बैगन का पौधा बहुत तेजी से ग्रो करता है, ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं। दोस्तों देखिए, चूना एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। तो जब हम मिट्टी में चूना को मिलाते हैं तो मिट्टी में किसी तरह के फंगस का असर नहीं होता है। चूना दूसरा काम यह करता है कि मिट्टी में जो भी उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करता है। जड़ के माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, बड़े मजबूत होती हैं और उनकी पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में ज़्यादा पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। सबसे पहले आप जानिए कि चूना का इस्तेमाल क्यों करें। चूना से हमारे बैगन के पौधे को कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। अब आप जानिए कि चूना में मिलता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की मात्रा चूना में 20% से लेकर 30% तक होती है, लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा अगर आप साधारण चूना इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे 1% होती है और डोलोमाइट चूना में मैग्नीशियम की मात्रा 10 से 12% होती है। आपको डोलोमाइट चूना का इस्तेमाल करना है। डोलोमाइट चूना क्या है इसको जान लीजिए। जो चूना का पत्थर वायुमंडल की नमी से अपने आप गल के पाउडर बन जाता है, वह डोलोमाइट चूना है। और साधारण चूना वह चूना है जो कि चूना के पत्थर को पानी में डाल के बुझाते हैं, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। तो आप डोलोमाइट चूना का इस्तेमाल करिए। देखिए, जो कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम से हमारे पौधे को क्या फायदा होता है। कोशिका की दीवार मजबूत होती है, पौधा तंदुरुस्त होता है, फूल और नई ग्रोथ, ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा नई ग्रोथ होती है, नए नए शूट्स निकलते हैं। कैल्शियम के इस्तेमाल से, चूने में कैल्शियम होता है तो फल फटने और सड़ने से बच जाता है। इससे हमारे पौधे की जड़ की ताकत बढ़ती है। अब जड़ मजबूत होती है तो ज़्यादा पोषक तत्व को अवशोषित करके हमारे इस बैगन के पौधे के ऊपरी हिस्से तक उपलब्ध कराता है। पौधा हमारा तेजी से ग्रोथ करता है। कैल्शियम से पौधे को गर्मी और सूखा सहने की शक्ति बढ़ती है, तो पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम में डेवलपमेंट होता है। इसके इस्तेमाल से फल का आकार बड़ा होता है। ये देखिए, बड़े बड़े फल का आकार आपको इस तरह का बड़े साइज में मिलता है, आपका उत्पादन बढ़ता है। अब आप जानिए मैग्नीशियम के फायदे। इसमें दूसरा जो तत्व पाया जाता है, डोलोमाइट चूना इस्तेमाल करेंगे 10 से 12% मैग्नीशियम मिलेगा। तो मैग्नीशियम से क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही ढंग से होती है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है और हमारे पौधे में हरियाली आती है, पौधा एकदम से हरा भरा होता है। मैग्नीशियम पत्तियों को पीला होने से रोकता है। मैग्नीशियम ज़्यादा फूल
और ज़्यादा फल उत्पन्न करने में मदद करता है, हमारी पैदावार बढ़ जाती है। ये मेरे बैगन के कई ग्रो बैग्स में पौधे लगे हैं। इनकी हरियाली देखिए, इनके फल देखिए। हम फल को तोड़ते रहते हैं, इसमें से कई बार हमने फल तोड़ लिया, बनते हैं और नए फल बनते रहते हैं। बैगन खत्म नहीं होते हैं। खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। चूना बहुत सस्ता है, मार्केट में 10 रुपया 12 रुपया किलोग्राम के रेट से मिल जाता है। 1 किलोग्राम चूना अपने घर में रख लीजिए, कई साल तक इस्तेमाल करिए अपने बैगन के पौधे में। बैगन के अलावा मिर्च और टमाटर के पौधे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। इस तरह के वीडियो हम बराबर आपको अपलोड करते रहते हैं। बैगन के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, आपका बैगन का पौधा हरा भरा हो, इसके लिए आपको कुछ बातें और जानना जरूरी है। चूना के इस्तेमाल से पहले आप जान लीजिए, आप जब पौधा बैगन का लगाते हैं तो गमले की मिट्टी प्रॉपर तरीके से बनाना है। 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% बालू मिला के वेल ड्रेन्ड पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाइए। मिट्टी में राख मिला दीजिए तो फंगस से फ्री मिट्टी भी आपकी हो जाएगी। बस की साइज सही रखिए, कम से कम 15 इंच गुणे 15 इंच के ग्रो बैग्स इस्तेमाल करिए। पौधे को धूप में लगाइए, नमी मेंटेन करके रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिए। अब आप जानेंगे कि हमको जब पौधा आपका बैगन का 1 महीने का हो जाता है उस समय कौन सी खाद डालनी है। ज़्यादा खाद नहीं, थोड़ी खाद और ज़्यादा फायदा। आपको एक काम करना होता है, आपके बैगन के पौधे की जो पत्तियां खराब हो रही होती हैं उन्हें तोड़ करके बैगन के पौधे से निकाल लेना है। जब आपके फल मैच्योर हो जाते हैं तो मुलायम है तभी उनको हार्वेस्ट कर लीजिए। ज़्यादा दिन तक फल को बैगन के पौधे पे न छोड़ें। ये कि चूना के इस्तेमाल से पहले कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास है गोबर की खाद। अब गोबर की खाद हर गमले में ये 100 ग्राम की मात्रा, ये देखिए इस तरह से हर गमले में गोबर की खाद को 100 ग्राम की मात्रा आप ये इस तरह से डाल दीजिए और इसको खाद को गुड़ाई करके मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। करने से जड़ को हवा और प्रकाश मिलता है, जड़ें मजबूत होती हैं। अब जानिए चूना का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी, इस तरह की मात्रा 5 ग्राम चूना लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और इसमें इस तरह से चूना को आपको घोल लेना है। तो कम पानी में घोलिए। घोलने के बाद आप इस चूना को 5 ग्राम चूना को कम से कम 2 लीटर पानी में इस तरह से डाल करके इसे डाइल्यूट कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये ऊपर नीचे करके आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यह जो 2 लीटर 5 ग्राम चूने के पानी का इस्तेमाल कम से कम 5 ग्रो बैग्स में करना है। कि इस तरह से चूने के पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा हम अपने बैगन के हर पौधे में डाल देते हैं। चूना के पानी को ही जो पानी स्प्रे करना है, तो इस तरह से जब चूना घोलेंगे चूना नीचे बैठ जाएगा। स्प्रे करने में केवल चूने के पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी ऊपर तैर रहा होता है चूना नीचे बैठ जाता है। ये इस तरह से हमको अपने बैगन के पौधे की पत्तियों पे चूने के पानी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि चूना एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, तो अगर बैगन की पत्तियों पे कोई कीट के छोटे छोटे लार्वा या अंडे होंगे तो वे मर जाते हैं। तो देखिए मात्रा को एक बार आप फिर से समझ लीजिए। 1 चम्मच यानी 5 ग्राम चूना लेंगे, पहले थोड़े पानी में घोलेंगे, फिर उसे 2 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट करके 5 ग्राम चूना को बैगन के कम से कम 4 ग्रो बैग्स में या 4 गमले में आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे नुकसान क्या होगा, आपके बैगन के पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी। पोषक तत्व गमले में रहते हुए भी जड़ खराब होने पे उनका इंटेक नहीं होगा, पौधा नहीं ले पाएगा, परिणाम होगा आपका पौधा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों देखिए चूना बहुत सस्ता है, खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। यदि आप अपने बैगन के पौधे से अच्छा फल लेने के लिए सीरियस हैं तो आप चूना का एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो
तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, गार्डनिंग के बारे में अच्छे आपके फायदे के लिए तमाम वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, तो हमसे जुड़िए। गार्डनिंग के बारे में, बागवानी के बारे में, खेती के बारे में आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। आगे फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।